आज हम बात करने वाले हैं दशमलव के घटाव के बारे में, है ना। क्रैश कोर्स निर्भय बैच, जिसमें हम बात करेंगे दशमलव का घटाव, है ना। क्या होगा बाबू? दशमलव का घटाव, है ना। दशमलव का घटाव, है ना। दशमलव का घटाव, है ना। इसके बारे में हम बात करेंगे, दशमलव का घटाव क्या है, ठीक है। दशमलव का 0.2 माइनस क्या है बाबू? 0.896, है ना। इस प्रकार से है, मान लो इस प्रकार से है, ठीक है। तो इसमें जो है ये संख्या छोटा हो रहा है, तो सबसे पहले इसको हम बड़ा बना लेते हैं, है ना। 0.9, है ना, इस तरह से लिख लिए। अब इसको हम घटाना है, तो सबसे पहले जो आगे है उसको हम क्या लिखेंगे बाबू? ऊपर लिखेंगे। जो बाद में उसको कहां लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। दशमलव के सामने दशमलव देंगे। बताओ इस सब क्या? 0 है। उस सब क्या बाबू? 8 है। उसके बाद क्या? 9 है। उसके बाद क्या? 6 है। अब इसके सामने 0 लिख देंगे, इसके सामने 0 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? घटाएंगे। बताओ 0 में 6 जुड़े, घटेगा? नहीं घटेगा, तो यहाँ 6 ही लिख देना है। 6 लिखेंगे तो क्या गलत? ये इससे पैंचा मांगेगा, तो इसके पास भी नहीं है, तो ये इससे मांगेगा, तो ये इसको देगा एक दहाई। कितना देगा बाबू? इकाई मान लो है, तो क्या हो गया? दहाई। तो एक दहाई देगा तो कितना हो जाएगा? 10, है ना। और एक इकाई दिया, ये अपना स्थान से दिया, तो ये तो अपने आप में 8 हो गया। कितना हो गया बाबू? 8 हो गया। ये अपने आप में कितना हो गया? 8 हो गया। और ये अपने आप में कितना हो गया? 10 हो गया। लेकिन एक इकाई फिर से देगा, इकाई दहाई, इसके लिए ये दहाई है, तो इसको दे रहा, तो एक दहाई दे रहा, मतलब ये हो गया 10। और तो ये कितना हो गया बाबू? ये अपने लिए तो इकाई है, यहाँ इसके लिए हम करेंगे इकाई। तो एक इकाई दिया, लेकिन इसको लग रहा है क्या? हमको एक दहाई दे रहा है ना। तो इसके लिए हो गया 10, और इसके लिए घटा कितना? 1। समझो बात? इसके लिए घटा कितना? 1। तो 10 में से 9 घटा, 10 में से 1 गया तो कितना है? 9। तो ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ठीक है। अब 10 में से 6 को घटाएंगे, कितना आएगा बाबू? 4। फिर 9 में से 9 को घटाएंगे, कितना आएगा बाबू? 0। बताओ 8 में से 8 को घटाएंगे, कितना आएगा बाबू? 0। उसके बाद क्या बाबू? 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हो गया। हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है बाबू? 9.4 माइनस क्या है? 0.00034, है ना। इस प्रकार से है, ठीक है। 9.4 9.4, है ना, ठीक है। और दशमलव के सामने दशमलव दिए, है ना, और 0, है ना, 0, ठीक है, 0 दे दिए। अब उधर उस क्या है बाबू? 0 0 0, फिर क्या है बाबू? 3 4, है ना, ठीक है। अब उसके बाद क्या है बाबू? घटा दे देंगे। अब क्या लिखेंगे? 0, है। क्या लिखेंगे? 0। क्या लिखेंगे? 0। क्या लिखेंगे? 0, ठीक है। समझ में आ रहा ना? अब बताओ क्या करना है? सबसे पहले 0 में से 4 घटाएंगे, घटेगा? नहीं घटेगा, बिल्कुल भी नहीं घटेगा। तो ये इससे पैसा मांगेगा, इसके पास भी नहीं है तो ये इससे मांगेगा, इसके पास भी नहीं है तो ये इससे मांगेगा, इसके पास भी नहीं है तो इससे मांगेगा। अभी क्या देगा बाबू? एक इकाई देगा। इसके लिए तो यहां से अगर हम पढ़ना शुरू करें, क्या पढ़ेंगे? इकाई। तो ये दे रहा है इकाई, लेकिन यहां से हम पढ़े इकाई, तो क्या हो गया? दहाई। तो जब इसको नहीं दे रहा है तो इसको लग रहा है कि हमको दहाई दे रहा है, तो एक दहाई मतलब 10 दे रहा है। और इसको एक इकाई गया, मतलब 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3। तो ये हो गया दहाई। फिर इसको दिया एक इकाई, तो इसको लगा एक दहाई दे दिया हमको, तो कितना हो गया बाबू? 9, है ना। फिर दिया इसको, तो कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 9, ठीक है। फिर इसको ये दिया तो कितना हो गया? 9, है ना। और ये कितना हो गया बाबू? लास्ट में 10। तो जब भी इस तरह का दिखे तो करना क्या है? करना क्या है? जैसे मान लो 4 0 0 0 0 0 दिखे, तो लास्ट वाले को क्या करना है बाबू? 10 मानना है, और बीच वाले को क्या मानना है? 9, और इसमें से 1 घटा देना है। इसमें से क्या करना है? 1 घटा देना। हर हमेशा ये नियम लागू होगा, ठीक है। तो बताओ 10 में से 4 जाएगा, कितना आएगा बाबू? 6, है ना। 9 में से 3 जाएगा, कितना आएगा बाबू? 6। 9 में से 0 जाएगा, कितना आएगा बाबू? 9। 9 में से 0 जाएगा, कितना आएगा बाबू? 9, है ना। और कितना हो गया बाबू? 3 में से 0 जाएगा तो 3, है ना। 9 में से 0 जाएगा तो 9। इस प्रकार से हो गया, है ना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है।
अगले क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में, है ना, क्या बाबू 9.4 माइनस क्या है 0.003 है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो 9.4 माइनस है ना 0 पॉइंट, है ना, क्या बाबू 0.0003 कुछ इस प्रकार से है। तो इसके सामने हम क्या देंगे, जीरो देंगे, इसके सामने क्या देंगे, जीरो देंगे। क्या बताए थे कि ये हो जाएगा 10, इसके बीच वाला क्या हो जाएगा बाबू 9, और ये घट जाएगा, ठीक है, ऐसे बताए थे। अगर हम सिंपल सा करना है ऐसे ही, 10 में से 3 जाएगा कितना आएगा 7, 9 में से 0 जाएगा कितना आएगा बाबू 9, है ना, ठीक है, और 9 में से 0 जाएगा कितना आएगा बाबू 9, और ये कितना हो गया 3 पॉइंट क्या होगा बाबू 9, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो गया। ये होगा दशमलव का घटाव, ये क्या हो गया दशमलव का घटाव। चलो आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो इस प्रकार से 9.486 माइनस क्या है 0.2234 इस तरह से है, काफी सिंपल है। तो 9.486 लिख देंगे, दशमलव के सामने दशमलव, इस सब क्या बाबू 0 है, उस सब क्या बाबू 2 है, 3 है, उसके बाद क्या है 4 है। 6 में से 4 को घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा। 8 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा बाबू 5 आएगा। 4 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा बाबू 2 आएगा। और 9 में से 0 को घटाएंगे कितना आएगा बाबू 9 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 9 आएगा। चलो ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं दशमलव, उसके बाद हम आ जाते हैं दशमलव के गुना के बारे में, ठीक है, दशमलव का गुना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहां तक ही हम रहने देते हैं सीमित, अगले वीडियो में जो है हम दशमलव का गुना बताएंगे, है ना, और दशमलव का भाग, यहीं तक हम सीमित छोड़ते हैं।